डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हो सकता है 1-2 दिन मैं वीडियो न डाल सकूं क्योंकि आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए शहर जाना होगा। क्योंकि वहां से डेली अप डाउन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हॉस्पिटल में रहकर वीडियो डालना भी मुश्किल काम है। इसलिए आप सबसे पहले ही माफी मांग लेता हूं। एक्स मुस्लिम मूवमेंट इस हद तक पहुंच चुका है कि इसकी चर्चा अब मस्जिदों में भी होने लगी है। मुल्ला मौलाना अपने खुतबे में एडम, साहिल, एंजल बहन, रब्बानी बहन, दीनी भाई यानी किसी न किसी एक्स मुस्लिम का जिक्र अपनी जुबान से करते ही रहते हैं। ये मुल्ला मौलाना किसी भी एक्स मुस्लिमों के सवालों का जवाब तो नहीं दे सकते, पर एक्स मुस्लिमों पर लानत भेजने का काम बाखूबी निभाते रहते हैं। इन्हीं सब बातों के चलते मोमिनों की नजर में इनके मुल्ला मौलवी भी गिरते ही जा रहे हैं। मिस्टर जूनेद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। मुसलमान हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। अत्तायात सुना दें सर। क्या चीज? अत्तायात सुना दें जो नमाज में पढ़ते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु बेहतरीन अन्ना हो गया सर, मुहम्मदन। काफी हो गया सर, काफी हो गया। जी सर, आप क्या कहते हैं? अभी आप सुन रहे थे जब मैं साहिल भाई को बता रहा था, आप सुन रहे थे कि अल्लाह सबको मार देगा, कत्ल कर देगा। जब उसको कत्ल कर देगा फिर उसके बाद वो बोलेगा कि मैं बादशाह हूँ, मैं जब्बार हूँ, मैं मुतकब्बिर हूँ, कोई है जो मुझे रिफ्यूट कर सके। ये बेवकूफाना और पागलाना बात है कि नहीं है? जी हजरत, क्या हुआ? हेलो जुनेद, जूनेद। मेरे सुन रहे हैं आवाज? जी अब सुन रहे हैं सर। मिनिमाइज ना करें सर स्ट्रीम यार्ड को अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज अच्छा आती अच्छा, रहे। तो वो तो क्रिएटर है, वो तो कुछ भी करेगा। हाँ, हम पागलों समझते वाली हैं हरकतें करेगा तो करे। भाई, ठीक है, मेरे इफ तुम कुछ दैट्स योर बनाओ आर्गुमेंट तो दैट अगर फाइन। मैं कुछ चीज, मेरी बात सुनो ना, मैं अगर कुछ चीज हाँ बनाता हूँ, मैं किसी चीज का क्रिएटर हूँ, तो मेरा पूरा हक है मैं उसको कुछ भी करूँ। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, पागलों वाली हरकत भी करूँ तो ठीक है, मुझे मसला नहीं, खराब पागलों वाली हरकत क्रिएटर करनी। पागल क्रिएटर बोल दो भाई, कोई मुश्किल नहीं, पागल क्रिएटर बोल दो। भाई मेरी और मर्जी, डीपी मैं तो कुछ भी देखो भाई करूँ। का, डीपी तो देखो जरा, जुनैद बगदादी साहब का डीपी हो। हाँ भाई, बोलो, आप वो बोल दो पागल खुदा है आप लोगों का, कोई मुश्किल नहीं। पागल चाले करते रहता है आए दिन। नहीं, अभी आप ब्लास्फेमी क्यों कर रहे हैं? है आपने खुद कहा कि जब हमारा मुद्दा ही ये है कि पागल चाले कर रहा है, उस पे आपका जवाब ये है कि वो खुदा है, वो कुछ भी कर सकता है। दैट मीन्स आप अग्री कर रहे हैं कि वो पागलपन तो करता है, लेकिन क्योंकि खुदा है इस वजह से उसका पागलपन करना जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसको आप पागलपंती समझ रहे हैं एज अ एथिस्ट व्यू से, तो यार मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा, बट मेरे लिए वो नहीं चीज है, वो सही है, वो सर, क्रिएटर है। आप किसी कैसे भी कैसे रिलीजियस सही है? व्यू, किसी भी थियस व्यू से ले लें, थियस व्यू से कि यार क्या खुदा, गॉड अपने आप से बातें करेगा? किसी भी थियस व्यू से ले लें साहिल साहब, थियस व्यू को एक्सेप्ट कर लें। हाँ, पागल लोग अपने आप से बात करते हैं भाई, एडम साहब। मतलब जो अपने अरे आप से रात बात, के 1 बजे नहीं कौन से जो, होटल में बैठा है भाई? पीछे से आवाज आ रही है, जरा कोने में आ जा, कोपचे में, जहां आवाज नहीं हो भाई, प्यारे भाई जुनेद। मतलब आप कह रहे हैं कि जो अपने आप से बात करता है वो पागल है। जो अपने आप से बात करे, जिसका कोई सेंस ही ना बनता हो, तो डेफिनेटली वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता। और ऐसी हरकत सभी को मारकर, सभी को खत्म करके एक खाल के कायनात करे, तो निश्चित ही किसी भी समझदार आदमी के गले से ये बात नहीं उतरने वाली है। पागल लोग ही करते हैं ना अपने आप से बात। नहीं, मैं करता हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। तू पागल है। नहीं नहीं, तुझे वाकई साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, तू पागल है, तू मान ले कि तू पागल है। नहीं, मैं पागल नहीं ये हूँ, अपने अल्लाह अपने को आप से बात बचाने के लिए करता हूँ। कैसी कैसी बातें जवाब देते हैं यार साहिल, ये अपने अल्लाह को बचाने के जो लिए। पागल होता है वो अपने आप को कभी पागल नहीं बोलता है। जुनेद, तू पागल है, तू है।
तू इलाज करा। आप डॉक्टर हैं क्या? अरे ये कॉमन सेंस है। मैं अपने आप को तो बहुत बुद्धिमान मानता हूँ। हर पागल मानता है अपने आप हरकतें को बुद्धिमान। पागलोपन कर रही है, हरकतें पागलपन पागलों वाली कर रहा है तू। नहीं, आप दोनों नहीं, आप ही जब आर्गुमेंट सही नहीं दे रहे तो मैं जवाब क्या दूं फिर? सर साहिल साहब आप जवाब दे यार, मैं म्यूट में जा रहा है। यार जुनैद देखो, आदमी अकेले में भी जब बात करता है ना, तो वो बात नहीं करता, वो किसी का नाम ले रहा होता है सिर्फ, और वो कुछ एक्टिविटी करते हुए किसी का नाम लेता है, तो उसको आप पागलपन नहीं कह सकते। लेकिन आप अगर ऐसे ही अपने आप से अकेले में जो है वो बातें करते हैं, कोई है भी नहीं, तो आपके मगज में कुछ ना कुछ पागलपन है साहब, आपको और इलाज साहिल कराना साहब चाहिए। वो भी सवाल करते हैं आप, यू आर क्वेश्चनिंग हाँ, समबडी जो कि है नहीं वहां पे, अपने साथ अकेले, लाइक वेरी एक्सप्लिसिट बात है ये वाली, याद दिखाइए रखिएगा किधर, इसको। ये आर्गुमेंट सामने आपने जो दिया है वो किधर पे लिखा हुआ है, सामने दिखाइए। सामने सामने आपके सामने। उसको एक बार रीड करना जरा, उर्दू मुझे नहीं आती है, माफ कीजिए। ओके, अल्लाह जब सबको खत्म कर लेगा, हर एक अल्लाह साहब के सामने बिल्कुल जाहिर छुपने की जगह नहीं, सबके सवाल समझ, इस दिन अल्लाह खुद फरमाएगा, आज बादशाह किसी कौन है जो जवाब दे, फिर वो खुद ही जवाब दे देगा। अल्लाह अकेला जो हमेशा वाहिद है, सब पर गालिब हुक्मरान है। पहले भी हदीस गुजर चुकी है कि अल्लाह ताला आसमान और जमीन को लपेट के अपने हाथ में ले लेगा और फरमाएगा, मैं बादशाह हूं, मैं जब्बार हूं, मुतकब्बर हूं। जमीन के बादशाह और जब्बार और मुतकब्बर लोग कहां हैं आज? सूर की हदीस में है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जब तमाम मखलूक की रूह कब्जा कर लेगा, वो इस वहदहू ला शरीक के सिवा कोई और बाकी ना रहेगा। इस वक्त 3 मरतबा अल्लाह फरमाएगा, आज बादशाह किसका है? मल्क बादशाह को कहते हैं अरबी में। आज बादशाह किसका है? फिर खुद ही जवाब देगा, अल्लाह अकेला ही गालिब है, यानी इसका जो वाहिद है, इसका जो हर चीज पे गालिब है, जिसकी मलकियत में हर चीज है, वगैरह 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 वगैरह। तो आप पे ही जो सवाल, आप पे ही जवाब। हाँ, तो ये कोई अपने आप से बात करना नहीं है, ये जो है ना, किससे बात कर रहे हैं भाई? सबको मारने के बाद, सबको मारने के बाद किससे बात कर रहा है अगर अपने आप से नहीं कर रहा? जो जैसे फिरौन जैसे बादशाह थे जो खुदाई का दावत अरे करते भाई थे, अल्लाह सबको मारने के बाद किससे बात कर रहा है, पहले ये तो बता दें। ये जवाब दे रहे हैं उनका जो खुदाई का दावा करते थे, बादशाहत का दावा है नहीं करते ना, थे ना लेकिन वो उनका। तो, अरे खत्म कर दिया ना सबको भाई, आप किससे बोल रहा है अल्लाह? सवाल तो समझो। जो करते थे उनका जवाब दे रहा है, अब है तो आओ फिर सामने। अरे सब तो मर, वही तो है ना भाई, वही तो है। यार देखो सबको सामने खड़ा करके कहे ना कि भाईजान तुम में से कौन बादशाह है? मैं बादशाह हूं, देखो। अरे वो सब सब मरे पड़े हैं, उस वक्त ये सवाल कर रहा है। दैट इज कॉल्ड स्टुपिडिटी। बेचारे मोमिन लोग एक्स मुस्लिमों के सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनकी किताबों में ही बिना सर पैर की बातें भरी पड़ी हैं, जो किसी भी एंगल से लॉजिकल हो ही नहीं सकती। अगर सबको हशर के मैदान में खड़ा करके सवाल करे ना, तो दैट इज ओके कि तुम सब खड़े हो, है कोई जो मुझसे ज्यादा ताकतवर है कोई जो, वो बताने यानी के किससे लिए, बात कर रहा है वो अल्लाह? बताने के अल्लाह लिए बात भाई किससे कर रहा है? मेरे, वो ओके, अल्लाह बताने बात के किससे कर लिए, रहा है? अल्लाह वो यहाँ पे बताने बात के किससे लिए, कर रहा है? बताने अल्लाह के यहाँ लिए पे वो बात, ओके, बताने के लिए अल्लाह बात किससे कर रहा है यहाँ पे? किसको बता रहा सबसे है, किसको बता रहा है जुनैद? जुनैद किसको बता रहा है अल्लाह? अपने आप को? जब कोई मौजूद ही नहीं है उधर, बता किसको फरिश्तों रहा से, है? फरिश्तों से। फरिश्ते भी कोई मार भी दिए नहीं हुए है, उसने। खत्म, टाटा बाय बाय ये सबका। जिब्राइल भी पंख फरफराते हुए मर गया हुआ है। हाँ हाँ, मैं आपको दिखाया, जिब्राइल भी पंख फरफराते हुए मर गया। भाई वो उन्हीं लोग को जवाब है जो कहते थे, खुदाई का अरे दावा करते थे। किसको, लेकिन वो भाई देखो यार अब वही ना, जुनैद, अगर यार कसम से बोलता हूँ जुनैद, देखो थोड़ा सा प्लीज मेहरबानी करके दिमाग चलाओ अपना, दिमागी अपंग मत बनो। आप जिसको जवाब देते हो वो मौजूद भी तो होना जरूरी है। वो मर चुके हैं, वो जवाब जिसको दे रहे वो सुनेगा कैसा, उस तक पहुंचेगा कैसा? वो तो मर गया है और कोई भी नहीं है। चलो
जिसको जवाब दे रहे हो वो मर गया है लेकिन दूसरा कोई मौजूद है, तो समझ में आता है कि भाई अल्लाह बता रहा है उसको कि भाई देख ये कर रहा था तो मैंने इसका ये हाल किया, तो भी थोड़ा सेंस बनेगा। लेकिन ये क्या बात है, सबको मार दिया, बोल किसको रहा है, कौन सुनने वाला है? ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है आप लोगों का अल्लाह, या करेगा आगे? ये पावर दिखाने का एक तरीका है। किसको हाँ, किसको पावर दिखाना है? आप जैसे लोग को। हम तो यार हम तो अभी है तो ही आप नहीं लोग, ना। अभी हाँ वही बोल रहा हूँ ना, अभी लोग जो आप लोग इतना कर रहे हैं ना ब्लास्फेमी। अरे लेकिन हम रहेंगे ही नहीं ना जब अल्लाह ये बोलेगा, किसको पावर दिखाएगा अल्लाह? अरे ये एक कैसे मैं समझाऊं तुमको? सोचो, समझाना नहीं, आपने सोचना है। समझाओगे तभी जब आपको सही जवाब पता होगा और बात सही होगी तब आप समझा पाओगे। यहां पे बात ही गलत है। आप कह रहे हो कि पावर दिखाना है, किसको पावर दिखाना है? तब तो कोई रहेगा ही नहीं। इसका सिर्फ जवाब दे दो सिंपल से, किसको पावर दिखाना है? बोल भाई जुनैद। नहीं, आपका आर्गुमेंट ही गलत है। तू सही कर दे, चल तू सही कर दे, पावर किसको दिखाना है वो बता। आर्ग्यूमेंट तू सही कर दे, कितना सोचेगा? इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। हाँ तो बता, फिर तू सही कर दे आर्ग्यूमेंट। पावर किसको दिखाना है ये सवाल पे तू आर्ग्यूमेंट सेट कर दे। बोल वही जो हक है। टाइम कयामत तक है। नहीं है टाइम कयामत तक। हाँ, स्ट्रीम में अभी आया तो अभी जवाब देना है। नहीं, आप लोग दूसरे टॉपिक पे बात कर लीजिए ना। इसमें मतलब तेरे पास जवाब नहीं है? बोल दे मेरे पास जवाब नहीं है इस पे। अभी नहीं है ना, अब जरूरी थोड़ी है आप तो बेहतरीन। पूरा दिन अब मैं आपको ठीक कोई है बात बैठे नहीं रहते। सर मैं आपको Now he is कुरान से honest. बेहतरीन, तो इट्स परफेक्टली फाइन अगर जवाब नहीं है, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन साहिल भाई। हम जिसके पास जवाब ना हो हम उसको तंग नहीं करते हैं। वी आर गुड पीपल, ठीक है। हर एक मोमिन जानता है किस किस तरह की बोंगियां भरी पड़ी हैं इनकी किताबों में, पर ये मजबूर हैं क्योंकि ये अरबों के जहनी गुलाम हैं। अपने दिमाग से इन्हें सोचने समझने की इजाजत नहीं है। जो कुछ भी इनके मुल्ला मौलवी इन्हें बता देते हैं, बस उन्हीं बातों को अक्ल पर ताला लगाकर मानना पड़ता है। तो मैं अब आपको ऐसा करता हूं कि एक और आयत से साबित करता हूं कि अल्लाह अपंग है। अपंग को साबित करना ना अल्लाह को, अब मैं आपको आयत से साबित करता हूं। चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 72 है। ये मेरी दूसरी आज की आयत है, क्योंकि इसके बारे में आपको पता नहीं है। ये 3 आयतों में साबित होता है, लेकिन ये मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। अब मैं आपको दूसरी आयत में साबित करता हूँ। अल्लाह आपको जाहिल और जालिम कहता है, मुसलमानों को, नॉन मुस्लिमों को नहीं। अल्लाह मुसलमानों को जाहिल और जालिम कहता है, जालिम एंड जाहिल। सर सब कुरान के अंदर आप जैसे लोगों को कहता है, मुसलमानों नहीं को सर, आप लोगों को कहता है। सर हमें नहीं कहता, आपको कहता है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 72 है, चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 72 है। ये कहता है अल्लाह ने इस दीन इस्लाम या कुरान, कुछ भी आप मान लें इसको, तफसीरों में आपको दोनों मिलेंगे। हमने इस इमानत को पेश किया आसमानों को। आसमानों को अबे इमानत लेनी है ये वाली? आसमान ने कहा नहीं अल्लाह, नहीं नहीं लेनी। फिर जमीन को पेश किया, हेलो जमीन, कुरान का बोझ उठाना है? जमीन ने कहा नहीं नहीं ये हो नहीं सकता। एनी फिर अल्लाह पहाड़ों से कहता है, भाई द वे पहाड़ अल्लाह के जमीन में शामिल नहीं है। अल्लाह के मुताबिक पहाड़ जमीन का हिस्सा नहीं है। अल्लाह ने पहाड़ आसमान से कहीं से डाले हैं जमीन के ऊपर। अल्लाह के मुताबिक पहाड़ इज नॉट द पार्ट ऑफ जमीन। बाय द वे साइंस हमें बताती है टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तो जमीन से उठी और ऊपर बाहर निकल आई। इट इज अ पार्ट ऑफ अर्थ। माउंटेन्स आर पार्ट ऑफ अर्थ। लेकिन कुरान के मुताबिक पहाड़ जमीन का ऐसा नहीं है, क्योंकि जमीन के बाद डालने के बाद अल्लाह ने कहा ओ पहाड़ ये बोझ उठाओगे? पहाड़ ने कहा नहीं। साइंस की वजह से, रेस्ट इन पीस साइंस बाय द वे, सबने इनकार कर दिया। इसको उठाने से डर गए, इंसान ने उठा लिया, ये मुसल्टों ने उठा लिया। हम उठाएंगे भाई, हेलो अल्लाह, हम उठाएंगे, हम ये वजन उठाएंगे, हम ये इमारत उठाएंगे। अल्लाह कहता तुम बड़े ही नादान और बड़े ही जालिम हो। यू आर ए फूल एंड अनजस्ट एंड इग्नोरेंट। जी जनाब,
आप मुझे बताएं कि अल्लाह के मुताबिक मुसलमान इग्नोरेंट और अनजस्ट जालिम है कि नहीं है कि वो इसका बोझ उठाने को तैयार हो गए? अच्छा, उससे अपंग पहले अल्लाह। आदम साहब, ये जी आपका सर। सवाल तो आ गया, मेरा एक सवाल उसमें ये भी ऐड कर दो कि ये अमानत जो है ये पहाड़ पे और जमीन पे कैसा देता अल्लाह? मतलब क्या एग्जैक्टली क्या होता, ये कौन सी अमानत है जो पहाड़ और जमीन को देने की बात हो रही है, और वो कैसे लेते उसको, अगर लेते तो सर बर्दाश्त नहीं जी, कर पाते, वो एक अलग मसला है। मतलब ये तो ऐसी हो गया यार, मिसाल फिर गंदी हो जाएगी, जाने दो, मेरे को एक बहुत गंदी मिसाल आ रही थी, मैं नहीं देना चाहता हूँ। तो भाई ये क्या माजरा, ये क्या कौन सी अमानत है, पहाड़ और वो जमीन कैसे भाई देगी? वो कुरान की वैल्यू बताने के लिए है। आजकल मुल्ला मुफ्ती इसीलिए परेशान रहते हैं क्योंकि जिस तरह के सवाल एक्स मुस्लिम उठाते हैं, मोमिनों के पास इनका जवाब नहीं होता है, और जब वो अपने आलिम से पूछते हैं तो उनकी भी हालत खराब हो जाती है। हाँ, लेकिन वो अमानत पहाड़ को और जमीन को कैसे देता अल्लाह? क्या अमानत, क्या लेती वो जमीन और पहाड़? पहले उसका तो जवाब दे दे, कैसे? हाँ भाई। अरे यार, अगर अल्लाह ये कहता कि मैं फल खिलाने की अमानत जो है वो जमीन इसको दिया हूं, क्या कहते हैं उसको, झाड़ों को दिया हूं, तो समझ में आता है कि चलो भाई, झाड़ जो है वो फल उसमें से निकलते हैं, और उसने वो अमानत ले ली और उसमें से निकल रहे हैं। ये ये कौन सी अमानत है जो जमीन और पहाड़ ये कैसे लेते हैं? क्या ये बोंगियों की लाइन ही खत्म नहीं हो रही इधर? अपंगता की लाइन ही खत्म नहीं हो रही, कुछ भी उठा के कुछ भी बोल दे रहा है इनका खुदा। साहिल भाई क्या कर रहे हैं यार? हंसा रहे हैं आप अरे यार मेरे। थोड़ा भी सोच रहा समझ रहा नहीं यार, ये खुदा कुछ भी उठा के बोल दे रहा। समझ रहा नहीं कि बाप के लोग सोचेंगे हमारे वाले तो पूरे दिमागी अपंग है, लेकिन जो दूसरे वाले है वो दिमागी अपंग नहीं है। तुम दोनों गांडू बता दे मरो। भाई। हाँ, गाली दिया लगता है, इससे देख भाग गया गाली गाली। दे के भाग गया। गाली दे के भाग गया यार। तेरी जीएम केकेएल, तेरी जीएम केकेएल। मैं म्यूट पे जा रहा हूँ। मैं अभी अभी डिसाइड कर लिया, अपन गाली नहीं देंगे, अपन अलग गेम चलेंगे। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।